हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्लीपी क्लासेस में। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि प्रीलिम्स अभी पोस्टपोन्ड है, 4 अक्टूबर को प्रीलिम्स है, काफ़ी दूर है। अगर प्रीलिम्स हमसे तो एक काम कर सकते हैं, हम मेंस की तैयारी कर सकते हैं तब तक। ठीक है दोस्तों, तो मेंस की तैयारी करते हैं, उसके लिए एक राइटिंग चैलेंज है आपके लिए यहाँ पे 36 डेज का। हमने इसको प्लान को लॉन्च किया था, इसको रीलॉन्च कर रहे हैं क्योंकि हमने जो लॉन्च किया था उसमें बच्चे कह रहे थे कि आप थोड़ा सा इसका प्राइस कम कर दीजिए, तो हमने थोड़ा सा इसका प्राइस कम कर दिया ताकि अफोर्डेबल हो जाए और जो वैल्यू फॉर मनी नजर आए। तो यहाँ पर अगेन रीलॉन्चिंग है यहाँ पर हमारे 36 डेज की। इसके पहले दोस्तों अभी हमने 24 डेज की आंसर राइटिंग की थी क्योंकि अभी अनसर्टन था जब कि प्रीलिम्स कब होगा, लेकिन अब जब सर्टेनिटी थोड़ी बढ़ गई है 36 डेज का, हम एक और राइटिंग चैलेंज यहाँ शुरू करते हैं दोस्तों। ठीक है, तो प्लान वही अगेन सिंपल, अगर पहले वाला जानते हैं, अगर नहीं जानते तो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। हम 36 डेज तक आपको एक राइटिंग चैलेंज दे रहे हैं जहां पर होगा क्या, ये 22 जून से ये प्लान शुरू हो जाएगा। हर रोज आपको एक सवाल मिलेगा जिसको आपको आंसर करना है, लिखना है और वहां पे स्कैन कर कर अपलोड करना है प्लेटफॉर्म पर। ठीक है, एंड वो जो सवाल होगा, हर एक सवाल जैसे हर दिन एक जीएस की जो आपको पहले से ही एक प्री डिसाइडेड एक शेड्यूल मिल जाएगा, उस जीएस से वो सवाल रहेगा। ठीक है दोस्तों, डिटेल्ड प्लान देखिए, जैसे राउंड्स होंगे जीएस 1 2 3 4। जैसे राउंड 1 में हम जैसे पहले ही वीक में 22 जून को हम शुरू करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री के सवाल से। देन उसमें जीएस 2 में पॉलिटी का सवाल मिलेगा मेंस का आपको, इकोनॉमी का सवाल, देन एथिक्स का। उसके बाद हमारा राउंड 2 शुरू हो जाएगा फिर से जीएस 1 2 3 4, ज्योग्राफी का, फिर गवर्नेंस, एनवायरमेंट एंड देन एथिक्स। फिर राउंड 3, सिमिलरली राउंड 4 5 6 7 8 9 टाइम्स हम जीएस जो हमारे जो चारों जीएस हैं उनको हम देखेंगे। एंड तो अकॉर्डिंगली हम 36 डेज तक हम हर रोज एक सवाल लिख देंगे एंड अकॉर्डिंगली हम एक ऐसी हैबिट में आ जाएंगे जहां पर हम आंसर लिखने के साथ थोड़ा और कंफर्टेबल हैं। ठीक है, तो अभी वक्त है, प्रीलिम्स दूर है, तो मेंस ओरिएंटेड आंसर राइटिंग कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो साथ में आपको और क्या क्या मिलता है दोस्तों, साथ में आपको आंसर्स की इवैल्यूएशन तो मिल ही रही है, जो आप सबमिट करेंगे उसकी इवैल्यूएशन, जो भी आप वहां पर जो क्वेश्चन देखते हैं उसका आंसर, आपको उसका मॉडल आंसर का पीडीएफ भी मिलता है ताकि आप डाउनलोड करें, अपने पास रखें, प्रिंट आउट निकालें। देन वीडियो सॉल्यूशंस भी हैं वहां पर क्वेश्चंस के, जो भी क्वेश्चन वहां पर सबमिट हो जाएगा। उसके बाद 7 डेज आपको मिलते हैं उस क्वेश्चन को लिखने के, ये थोड़ा टाइम बेस्ड है। 7 दिनों में जो भी सवाल आपका एक्टिवेट होगा, 7 दिनों में आपको उसको आंसर करना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे देख लीजिए, जो मॉडर्न हिस्ट्री का सवाल 22 जून को आया तो 7 दिन तक ये एक्टिव रहेगा आपके पोर्टल में, उसके बाद ये गायब हो जाएगा। ठीक है, ओके। जैसे अच्छा ये 7 जुलाई का जो सवाल था 7 डेज तक एक्टिव रहेगा, 7 डेज के बाद ये गायब हो जाएगा। ये इसलिए किया जाता है ताकि आपको थोड़ा पुश किया जाए, थोड़ा मोटिवेट किया जाए कि अगर आप डिले करेंगे तो आपका आंसर पोर्टल से चला जाएगा, आप सबमिट नहीं कर सकते। डेफिनेटली सवाल देख सकते हैं, उसका मॉडल आंसर रहेगा, वीडियो सोल्यूशन देख सकते हैं, ठीक है, वो सब कुछ हो सकता है, लेकिन आपका वहां पर सवाल सबमिट नहीं हो पाएगा, आंसर जो आपने खुद लिखा हुआ है। ठीक है, आपको सबमिशन की जो विंडो है बंद हो जाती है। देन वहां पे एक डिस्कशन बोर्ड भी है, वहां पे आप अपने जो डाउट्स लिखते हैं तो डाउट्स को रिड्रेस कर दिया जाता है, एक सिंपल सा मैकेनिज्म है। ठीक है दोस्तों, तो जो आंसर सबमिट करने की डेडलाइन 7 डेज रहती है, मैंने आपको बताया। और जो ये पूरा कोर्स आपके पोर्टल पर रहेगा मेंस 2020 तक, दैट मींस जो ये वीडियोस हैं या पीडीएफ हैं, ये जब भी हमारा मेंस 2020 होगा तब तक आपके पोर्टल पर रहेगा। उसके बाद ये कोर्स एक्सपायर हो जाते हैं, दैट मींस आप इसको जो एक्सेस नहीं कर सकते, ये आपके पोर्टल से चले जाते हैं, क्योंकि हम एक थर्ड पार्टी पे होस्ट करते हैं सारा कुछ, तो अकॉर्डिंगली हम उनको ये इसी का पैसा अकॉर्डिंगली पे करते हैं कि हमने कब तक होस्ट करना है, कितना कंटेंट है, कितने वीडियोस, तो अकॉर्डिंगली इसकी एक्सपायरी डेट होती है, उसके बाद ये आपके पोर्टल से चले जाएंगे। तो सिंपल सी बात क्या होती है कि जब आपके पोर्टल पर हैं तो आप डाउनलोड कर लीजिए पीडीएफ एटसेट्रा, ताकि जब ये चले जाएं तो पीडीएफ आपके साथ रहे। ऑलराइट दोस्तों, तो प्राइस ऑफ द कोर्स पहले हमने जिसको लॉन्च किया था जो वो उसमें से 500 रुपये और कम कर दिए, लेकिन ये 3499 में जीएसटी शामिल नहीं होता। ठीक है, ये जीएसटी हमें अलग ही देना है जब भी आपको देना है। तो अभी लेकिन जो इंट्रोडक्टरी डिस्काउंट है, 22 जून से क्लासें जो हमारे जो ये शुरू हो रहे हैं हमारे टेस्ट सीरीज, तो उसके एक दिन पहले तक 21 जून की रात तक ये 500 रुपये का और इनॉग्रल डिस्काउंट दे दिया है। ठीक है दोस्तों, अब ये काफी अफोर्डेबल हो गया है, इससे जो अभी हमने देखा इससे कंपैरेटिव, इससे बेटर प्राइसिंग नहीं हो पाएगी, क्योंकि ऑलरेडी जो हमने लास्ट टाइम लॉन्च किया था उससे 1.5 टाइम्स ही है सब कुछ। ठीक है दोस्तों, तो अकॉर्डिंगली ये 1.5 टाइम्स यहां पर भी नजर आ रहा है। अगर आप ओल्ड या एग्जिस्टिंग स्टूडेंट हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं, टेलीग्राम हमारे जो ग्रुप्स में अगर आप शामिल हैं तो वहां पर लिख सकते हैं, आपको हम 10% जो डिस्काउंट कूपन है वो एक्सटेंड कर देंगे, आपको फर्दर डिस्काउंट मिल जाएगा 10% का, हमारा ओल्ड स्टूडेंट डिस्काउंट। गेटिंग इट? इसको
इसको हमने कॉस्ट इफेक्टिव बना दिया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका हिस्सा बन सकें और इसमें पार्टिसिपेट करें, 36 डेज तक आंसर राइटिंग करें, ताकि आप जो टाइम दिया है यूपीएससी ने, अगर हम एक्सटेंडेड टाइम, तो एक्सटेंडेड टाइम का फ़ायदा उठाएं। दोस्तों एक और बात है ध्यान रखने वाली, जो कि अगेन सब कुछ वैसे स्पेकुलेशन बेस्ड ही है, 4 अक्टूबर की डेट दी है। तो लेकिन दोस्तों अगर आप न्यूज़पेपर वगैरह ढंग से पढ़ रहे हैं तो आईसीएमआर ने कहा है कि हम कभी तो मिड नवंबर के आसपास पीक हिट करेंगे। दैट मीन्स अब तक पीक तक मतलब दैट मीन्स बढ़ता ही जाएगा नंबर हमारे जो कोरोना इम्पैक्टेड केसेस का। तो बहुत हाई लाइक्लीहुड में ऐसा हो सकता है कि 4 अक्टूबर को एग्जाम कंडक्ट हो या ना हो, कुछ हमें गारंटी नहीं है, ठीक है। इसीलिए आप सभी को हम हाईली रिकमेंड करते हैं कि अपनी मेंस ओरिएंटेड तैयारी को बनाए रखिए, चलाए रखिए, क्योंकि इन केस अगर ये फिर से पोस्टपोन होता है एग्जाम, तो हमारे पास कुछ ऐसा बिल्कुल ऐसे हम हवा में ना लटके हों कि हमने कुछ टाइम भी निकाल दिया और हमने कुछ मेंस की तैयारी भी नहीं करी। तो इसीलिए जैसे जैसे दिन नज़दीक आएंगे, अभी जैसे आप इसको शेड्यूल में भी अगर आप देखते हैं, मैं आपको पीछे दिखाता हूँ शेड्यूल में, हम जो जुलाई के अंत तक लगा लीजिए, पहला ही दिन है अगस्त तक, तब तक हम मेंस के आंसर्स लिख रहे होंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास पूरा अगस्त होगा, फिर हमारे पास सितंबर भी है और अक्टूबर के भी 3-4 दिन, तो अकॉर्डिंगली 60-65 दिन है फिर से प्री के पढ़ने के। अगर वो पोस्टपोन होता है तो कम से कम हमने अगस्त या उसके पहले तक तो हमने कम से कम मेंस ओरिएंटेड तैयारी की होगी। तो ये एक सिंपल चीज़ें दिमाग में रखनी है, आपके सामने ही सब डेटा आता जा रहा है। तो आईसीएमआर के डेटा पर भी थोड़ा सा काम करें। अगर सोचें पीक आने की बात जो पहले जो अप्रैल से करते करते जून जुलाई में आई थी, अब करते हुए वो नवंबर मिड तक ले गए हैं, मिड नवंबर तक वो कह रहे हैं पीक होगा। तो अकॉर्डिंगली वील हैव टू कीप दैट इन माइंड, वी आर नॉट लिविंग इन आइसोलेशन, नो। तो अकॉर्डिंगली कीप दैट इन माइंड एंड अपनी प्रेपरेशन को गेयर अप कीजिए। अनयूजुअल ईयर है ना 2020, जो साल ही ऐसा कुछ है बहुत चमत्कारी, तो इसी में सब कुछ ही बहुत अनयूजुअल है। हमें भी अपने कोर्सेज की एक्सपायरी एक्सटेंड करनी पड़ रही है, हमारी भी कॉस्ट मल्टीपल होती जा रही है। तो इसीलिए ज़रूरी है कि हम सब इन चीज़ों को दिमाग में रख के काम करें कि कैसे कैसे हमें शायद फिर से एक्सटेंड करना पड़े कोर्स की एक्सपायरी डेट एटसेट्रा, ठीक है दोस्तों। तो इसका दिमाग में रखें। और अगर ओल्ड स्टूडेंट हैं तो डिस्काउंट के लिए हमें मेल या टेलीग्राम, जो अपने जिस भी ग्रुप का पार्ट है, एग्जिस्टिंग हमारे जो ग्रुप्स हैं, तो उसमें आप पूछ सकते हैं हमें, ठीक है दोस्तों। तो बस एक सिंपल सा आइडिया 36 डेज को इफेक्टिवली यूज़ करने का, जो इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं, कुछ आंसर्स लिखते हैं, कुछ सॉल्यूशंस देखते हैं, कुछ सॉल्यूशन सुनते हैं, ठीक है, और सिंपल कुछ कदम उठाते हुए ही आगे बढ़ते हैं, ताकि ये जो वक्त हमें जो मिला है इसका हम सबसे बढ़िया यूज़ कर पाएँ और हम अपने आप को पहले से और मजबूत और स्ट्रांग बनाएं। जैसी भी अनसर्टेनिटी हो, चाहे वो कोरोना बेस्ड हो, चाहे वो यूपीएससी ओरिएंटेड हो, उसका हम सामना कर पाएं, ठीक है दोस्तों। मिलेंगे अपने अगले वीडियोस में बहुत ही जल्द। बाय बाय दोस्तों, टेक केयर।